हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने माय लास्ट टचेज लेकर के आई हूँ। इसका पूरा समरी है। इसे एक आंसर से आपका पूरा इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। माय लास्ट टचेज इज़ ए फेमस पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग की फेमस पोएम है, उसके द्वारा लिखी गई है। इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है ये देखिए। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए पोएम वेयर वन पर्सन स्पीक्स टू अ साइलेंट लिसनर। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी कविता है जहाँ पे कि सिर्फ एक ही पर्सन बोलता है, साइलेंट लिसनर को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, अपनी पूरी व्यथा सुनाता है, और उसी के स्पीच से जो है उसका व्यक्तित्व, उसका कैरेक्टर पता चलता है, एक्सप्रेस होता है। उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। और ये पोएम जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब वो कैसे है वो आगे देखेंगे। थ्रू हिज स्पीच द स्पीकर रिवील्स हिज ऑन पर्सनालिटी एंड थाट्स। वो अपने ही स्पीच से जो है स्पीकर जो है रिवील्स इन ऑन पर्सनालिटी एंड थाट्स, अपनी सोच को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को अपने ही स्पीच से एक्सप्रेस मतलब दिखता है उसका पर्सनालिटी उसी के स्पीच से। इन दिस पोएम द ड्यूक ऑफ फरेरा इज़ द स्पीकर। इस पोएम में जो है द ड्यूक ऑफ फरेरा जो है स्पीकर है। अब ड्यूक क्या होता है? वो राजा नहीं होता है, बट राजा रानी से जो नीचे एक पद होता है वो ड्यूक होता है। अब इसके आगे ड्रामेटिक मोनोलॉग इन दिस पोएम वो पॉइंट्स में एक्सप्लेन्ड है। सिंगल स्पीकर ड्यूक ऑफ फरेरा। द होल पोएम इज स्पोकन बाय वन पर्सन द ड्यूक। ये होल पोएम जो है किसके द्वारा बोला गया है, कहा गया है? ड्यूक के द्वारा। ही टॉक्स अबाउट हिज लास्ट डचेज हिज डेड वाइफ। इस कविता में उन्होंने किसके बारे में बात की है? लास्ट डचेज, उसकी जो डेड वाइफ, मरी हुई जो उसकी पत्नी है, उसके बारे में ये कविता है जो ड्यूक ने बोली है। वी ओनली हियर हिज वॉइस नॉट एनी वन एल्स। वी ओनली हियर हिज वॉइस। सिर्फ इस कविता में हम ड्यूक की ही आवाज़ सुनते हैं, नॉट एनी वन एल्स, और किसी की भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ, आवाज़ सुनने का मतलब सिर्फ वही इस कविता में बोलता है और किसी के का भी चर्चा नहीं है। सिर्फ उसकी पत्नी, और कविता ड्यूक बोल रहा है, और किसके बारे में बोल रहा है? अपनी पत्नी के बारे में। तीसरा कोई कैरेक्टर नहीं है। साइलेंट लिसनर इनवॉय गेस्ट। साइलेंट लिसनर कौन है? गेस्ट है। गेस्ट आगे कौन है? इनवॉय। द ड्यूक इज स्पीकिंग टू ए विजिटर हु हैज़ कम टू अरेंज हिज नेक्स्ट मैरिज। कोई क्या है? द ड्यूक इज स्पीकिंग टू ए विजिटर। ड्यूक किससे बात कर रहा है? विजिटर से। विजिटर कौन है? हु हैज़ कम टू अरेंज हिज नेक्स्ट मैरिज, जो अपने नेक्स्ट मैरिज को अरेंज करने के लिए आया है, उसे सुना रहा है। द लिसनर नेवर स्पीक्स बट वी अंडरस्टैंड हिज प्रेजेंस थ्रू द ड्यूक्स वर्ड्स। द लिसनर, ये लिसनर जो है नेवर स्पीक्स, वो कभी बोलता नहीं है जो सुनने वाला है, बट वी अंडरस्टैंड हिज प्रेजेंस थ्रू द ड्यूक्स वर्ड्स, लेकिन हम उसके प्रेजेंस, उसके उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं ड्यूक्स के वर्ड्स से। एग्जाम्पल, विल इट प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर सोज ही इज़ एड्रेसिंग समवन। ये लाइन जो है ये इसी पोएम की है, और इस लाइन का मतलब हुआ विल इट प्लीज़ यू सिट, क्या आप मेरी पत्नी की फ़ोटो देखना पसंद करेंगे? ये मतलब वो बोल रहा है, ड्यूक बोल रहा है। सोज, ये लाइन जो है शो करती है सोज ही इज़ एड्रेसिंग समवन, कि वो किसी को मतलब एड्रेस कर रहा है, नोटिस कर रहा है। ये लाइन दिखाता है कि कोई लिसनर है जो सुन रहा है इस कविता को। ड्रामेटिक सिचुएशन, द ड्यूक इज शोइंग अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज डेड वाइफ टू द विजिटर। ड्यूक जो है शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर होता है, ऑफ हिज डेड वाइफ, अपनी मरी हुई पत्नी की जो है तस्वीर दिखा रहा है, किसको? विजिटर को। एट द सेम टाइम, और उसी समय में क्या होता है? ही इज़ डिस्कसिंग मैरिज नेगोशिएशंस, वो शादी की बात कर रहा होता है। दिस क्रिएट्स अ रियलिस्टिक ड्रामेटिक सेटिंग लाइक अ सीन इन ए प्ले। और ये वाक्य जो है ये क्या दिखाता है, क्या क्रिएट करता है? रियलिस्टिक ड्रामेटिक सेटिंग लाइक अ सीन इन ए प्ले। ये एक एकदम सच्चाई से भरा हुआ ड्रामेटिक सेटिंग क्रिएट करता है, जैसे कि ये कभी इसी कविता का एक सीन हो, एक पार्ट हो। आयरनी इन द पोएम, द ड्यूक ट्राइज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज नोबल एंड रिफाइंड। द ड्यूक जो है वो क्या करता है? ट्राइज करता है, कोशिश करता है अपने आप को बहुत नोबल और रिफाइंड, साफ सुथरा
विनम्र, अपने आप को बहुत अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बट हिज वर्ड्स रिवील दैट ही इज़ एक्चुअली क्रूएल एंड एरोगेंट। लेकिन उसके जो शब्द हैं वो खुद उसकी पर्सनालिटी को उजागर कर देते हैं कि वो कितना निर्दयी और एरोगेंट है। दिस डिफरेंस क्रिएट्स ड्रामेटिक आयरनी, और यही जो डिफरेंस है वो क्या क्रिएट करती है, ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट करती है इस पोएम में। रिवीलेशन ऑफ कैरेक्टर थ्रू हिज स्पीच द ड्यूक्स रिवील्स हिज पर्सनालिटी। वो स्पीच से जो है, वो जो कविता कह रहा है, बात जो बता रहा है, उस अपने भाषण से, अपने ही शब्द से ड्यूक जो है अपने कैरेक्टर को, अपनी पर्सनालिटी को रिवील करता है, उजागर करता है। और ये जो है, अगर ड्यूक का कैरेक्टर पूछे तो ये पॉइंट कोई आप ज़्यादा मतलब थोड़ा बड़ा एक्सप्लेन करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आयरनी के बारे में पूछे तो आप ये पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग पूछे तो ये सारा एक्सप्लेन करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर थीम पूछे कि इसमें क्या दिखाया गया है तो इसी आंसर को आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसका भी आंसर बना सकते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊं कि आप कैसे ट्विस्ट एंड टर्न करके आप बना सकते हैं उसका आंसर। ये लास्ट पेज है और इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। और अगर आप सेम टू सेम ऐसा भी आंसर लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये पॉइंट वाइज वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है। ही अपीयर्स प्राउड, कंट्रोलिंग एंड जेलस। वो अपने आप को कैसा अपीयर करता है, प्राउड, कंट्रोलिंग एंड जेलस। उसकी जो भाषण है, उसकी जो भाषा है वो उसको कैसा व्यक्तित्व का बताती है, प्राउड, कंट्रोलिंग एंड जेलस। जलन से भरा हुआ, कंट्रोलिंग की मतलब अपनी पत्नी को किसी के सामने नहीं जाने देना, अगर किसी को देख के हंसे तो मतलब वो कंट्रोलिंग की, इस पर मेरा आधिपत्य है, किसी और की नहीं, मतलब इस टाइप का, मतलब नैरो माइंडेड सोच नहीं होता है, बस ड्यूक का सोच उसी तरह का बताया गया है इस पोएम में। इसका एग्जाम्पल, ही डिड नॉट लाइक दैट हिज वाइफ स्माइल्ड एट एवरीवन इक्वली। जो अभी मैंने आपको बताया कि वो नहीं चाहता था, उसको पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी सभी को जो है एक तरह स्माइल दे, कि कोई आए तो उससे हंसे देख करके, उससे बात करे, ये सब उसे पसंद नहीं था। दिस शोज हिज पजेसिवनेस एंड ईगो। और ये जो है क्या दिखाता है, उसके पजेसिवनेस को दिखाता है और ईगो को दिखाता है। नो डायरेक्ट नरेशन बाय पोएट। डायरेक्ट नरेशन पोएट के द्वारा नहीं है, वो पॉइंट है ये। द पोएट डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग डायरेक्टली। ये जो पोएट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये कुछ भी डायरेक्टली किसी को नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। एवरीथिंग इज अंडरस्टूड थ्रू द ड्यूक्स स्पीच। एवरीथिंग, जो भी चीज़ है इस पोएम, वो किस तरह से समझा जा रहा है, ड्यूक्स के स्पीच के द्वारा ही समझा जा रहा है और लिखा गया है। दिस इज़ ए की फीचर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ये जो है एक मेन और इम्पॉर्टेंट फीचर है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। अब कंक्लूज़न है 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद। माई लास्ट डचेस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। माई लास्ट डचेस जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का। इट हैज़ अ सिंगल स्पीकर, एक सिंगल स्पीकर है इसमें, साइलेंट लिसनर भी, एंड अ क्लियर सिचुएशन। और सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ भी ओवरवेल्म्ड नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है या कुछ, सब कुछ उजागर है, बिल्कुल साफ सुथरा है। द ड्यूक्स स्पीच रिवील्स हिज ट्रू कैरेक्टर एंड इनर थॉट्स। ड्यूक्स की जो स्पीच है, उसकी जो भाषा है, भाषण है, रिवील्स हिज ट्रू कैरेक्टर, उसके ट्रू कैरेक्टर, उसका जो कैरेक्टर है सच में वो कैसा है ये दिखाता है, एंड इनर थॉट्स, और उसके अंदर में क्या सोच है, कैसा सोच रहा है वो दिखाता है। ब्राउनिंग यूजेस दिस फॉर्म टू शो साइकोलॉजी, आयरनी एंड ह्यूमन फ्लॉज इफेक्टिवली। और ब्राउनिंग जो है वो क्या यूज़ करते हैं, दिस फॉर्म टू शो, इस फॉर्म को यूज़ करते हैं क्या दिखाने के लिए, साइकोलॉजी दिखाने के लिए, आयरनी को दिखाने के लिए, एंड ह्यूमन फ्लाउज इफेक्टिवली, और ह्यूमन का जो फ्लाउ होता है इफेक्टिवली। इस सब ये सारे चीज़ को मिला करके ब्राउनिंग इस पोएम को और भी बहुत ही अपनी उत्कृष्ट रचना बनाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसे ही और नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।